हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएलएड पाठशाला यानी कि डीपी पाठशाला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला में हम लोग डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको डीएलएड के नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लघु गुणांक के बारे में। ठीक है, लघु गुणन के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज है हम लोग की क्लास 15। ठीक है, मैथ्स की 15th क्लास है। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, लघु गुणन के बारे में देखा था, उसके बारे में नियम वगैरह हमने पढ़े थे। फिर हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे, 8 क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, सारे फॉर्मूला वगैरह आप लोगों को याद है ना दोस्तों। अब क्लासेस आपकी एक एक दिन में हो सकता हो, दो दो भी क्लास हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि टाइम कम है तो अब हम लोगों को सिलेबस कवर करना है, और ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज हम छोड़ करके पढ़ाएंगे। तो सारी चीजें कवर करेंगे तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, आइए फिर आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं 8वें प्रश्न से। 7 क्वेश्चन हम लोग कल कर लिए थे। जो लोगों को नहीं समझ में आएगा वो लोग पिछली क्लासेस भी कर रहे हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में सारी चीजें उनको समझाई थी, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, कि क्या क्या फॉर्मूला होता है, क्या क्या नियम होता है, किस तरीके से कौन से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। 8वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, 2 to the power -4। ठीक है, बोल रहा है 2 to the power -4 इज इक्वल टू 1/16। इसको लघु गुणक रूप में लिखे, यानी लॉगरिथम में लिखे। तो दोस्तों, इसको हमने आपको क्या बताया था, एक इक्वेशन हमने बताई थी कि e⁴n है इज इक्वल टू x है। ठीक है, इसको अगर हमको लॉग में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, लॉग, ये बेस जो है वो सेम रहेगा, तो बेस यहाँ पे आ जाएगा a, और x वाला यहाँ पे आ जाएगा, और इज इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो उसी हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 to the power -4। ठीक है, इज इक्वल टू 1/16। तो दोस्तों, इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये लॉग हमने किया। ठीक है, टू टू आपका बेस हो गया, और x यानी 1/16 यानी 1/6 यहाँ पे आ गया, यानी log ऑफ 1/6 का बेस 2 इज इक्वल टू n यानी -4। ठीक है, समझ में आया। ये ऑप्शन में है कि नहीं, log 1/6 2 इज इक्वल टू -4। आपका पहला वाला उत्तर हो गया। समझ में आया बच्चों। देखो पहला वाला क्या है, पहला वाला आपका उत्तर है। समझ में आ गया बच्चों। तो ये होता है, आपको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 9वां प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है कि log a का बेस a का मान क्या होगा। हमने बताया था दोस्तों कि log a, जैसे यहाँ 10 है, ये 10 है, log 10 बेस 10 क्या होगा, 1 होगा। यानी log a हो और यहाँ पे भी a हो तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। सीधे कौन सा है, लघु गणित गणितीय पहचान आपकी पहले वाली लगती है। इसके आधार पर, बेस पर आधार, यानी आधार पर आधार का लघु गणक यानी लॉगरिथम हमेशा आपका 1 होता है। समझे, लॉग बी बेस बी इज इक्वल टू 1। यहाँ आधार आपका ए है और आर्ग्यूमेंट भी आपका ए है, तो आपका क्या हो गया, लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1 हो गया। समझ में आया बच्चों। कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन, चलो कर लोगे बिना किसी देरी पे। 10वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कराएंगे आपको, आसानी से सारी चीजें पढ़ाएंगे जिससे आपको समझ में आए। अगर नहीं समझ में आया करे तो आप पूछा करिए कमेंट्स में। ठीक है, बोल रहा है यदि, और उत्तर आपको नहीं दिखाना ना, यदि बोल रहा है log स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, बेस है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, बोल रहा है log, यहाँ पे बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है किस चीज का log, आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 3, तो इसका मान ये पूछ रहा है। समझ में आया बच्चों। तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, अगर कोई फॉर्मूला अभी नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। एक्सपोनेंट में फॉर्म में क्या था, कि जैसे मान लो अगर आपका लॉग लॉग आपका ए है और यहाँ बी है इज इक्वल टू एन है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि ये क्या होगा, बेस आपका सेम ही रहेगा ए, पावर एन जो है ये यहाँ पर आ जाएगा पावर, और इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा,
इसको हम करें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का पावर, आपका पावर क्या रहेगा थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, समझ में आया। अब स्क्वायर रूट ऑफ थ्री क्या होगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन थ्री स्क्वायर रूट ऑफ थ्री स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है कि नहीं दोस्तों। ये आपका क्या हो गया, ये आया आपका थ्री हो गया, यानी ये थ्री हो गया, ठीक है, ये बाहर निकल गया। दो स्क्वायर रूट में क्या दो दो हम कॉमन करते हैं ना, तो एक ये दो, एक ये हो गया, एक ये तीन हो गया, तो तीन तीन आपका निकल गया, तो एक आया यहाँ बाहर, और बाकी बचा ये स्क्वायर रूट थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू ये चीज, ठीक है, कर लियोगे, इतना इतना आ गया कि नहीं। अरे भाई ये क्या है, ये जो नंबर लिखा हुआ क्या लिखा है, ये यही लिखा है ना, थ्री इंटू थ्री। अब स्क्वायर रूट है तो ये पेयर बन गया, तो ये तीन निकल गया और ये तीन बचा, है कि नहीं। यही मैं बोल रहा हूँ, इसी चीज को मैंने लिखा है, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करो, अब मुझे ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने क्या बोला था, अगर स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर कर दे दोनों साइड को, अगर क्यूब रूट रहता तो हम क्यूब कर देते हैं, ऐसे क्यूब कर देते हैं, ठीक है। अभी क्यूब नहीं है, अभी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हम करते हैं, आइए स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो भी बराबर रहेगा, ठीक है। अरे भाई अगर यहाँ टू टू द पावर सॉरी टू है, और यहाँ पे भी टू है, ठीक है, टू बराबर टू है, तो इसका स्क्वायर भी करोगे तो भी बराबर होगा, फोर भी बराबर फोर रहेगा, है कि नहीं। वही ये किया किया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। अब स्क्वायर करने से क्या हुआ, देखो ये आपका थ्री इंटू थ्री हो गया, ठीक है, और थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ऐसे हो गया, है कि नहीं। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये थ्री थ्री नाइन हो गया, और ये क्या होगा, ये भी बाहर कंबाइन हो गया, थ्री इंटू थ्री, तो ये बाहर आ गया, दो पेयर बन रहा है तो तीन आ गया, ठीक है, यानी नौ तिया 27। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी कंबाइन होकर के एक्स निकला, यानी एक्स इज इक्वल टू 27। उत्तर आ गया कि नहीं दोस्तों, एक्स 27 है कि नहीं, सी में देखिए 27 है, 27 देखिए आपका आंसर होगा, यहाँ पे देखिए आ गया आंसर। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं। तो ये था बच्चों, इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जब देखो कि फॉर्मूला नहीं लग रहा है, जैसे लॉग वगैरह का ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे, आप गुणांक को यानी लॉगरिथम को घातांक के रूप में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल दोगे, ठीक है। तो लॉग एन ए बेस ए इज इक्वल टू एक्स, तो ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन, ठीक है, तो इसी आधार पे हमने ये वाला फॉर्म लिख दिया। अब उसको क्या कहते हैं, अब इसे सरल करें, तो सरल करने में क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये देखो थ्री इंटू अंडर रूट थ्री आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आ गया, ठीक है, और उसको हमने बराबर कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से। अब हमने क्या किया, दोनों पक्ष का वर्ग यानी स्क्वायर कर रहे हैं, ताकि एक्स का मान याद हो सके, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 27 आ गया। समझ में आया बच्चों के नहीं, इतना समझ में आया, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। दिक्कत अगर हुआ करे तो आप बताया करिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन तो आता ही है इस चैप्टर से, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आओ फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न 11वें पे आते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थ्री लॉग टू प्लस लॉग फाइव का मान क्या है, ठीक है, यानी पूछ रहा है तीन लॉग टू प्लस लॉग फाइव का मान क्या होगा। दोस्तों हमने क्या बोला था, अगर यहाँ बेस कहीं पे नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये बेस आपका क्या है, ये 10 है, ठीक है, ये 10 है। अगर बेस नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो बेस 10 ही है, ठीक है। समझ में आया। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, एक पावर वाला हमने बताया था कि पावर अगर यहाँ पे होता है, यहाँ पे पावर होता है, जैसे मान लो लॉग ये 10 है और यहाँ पे टू टू द पावर एक्स है, ठीक है। तो क्या होता है, एक्स क्या होता है, पावर यहाँ पे चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी एक्स लॉग टू, और यहाँ पे 10 है ही, ठीक है। तो एक्स क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे थ्री थ्री जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम थ्री को हम उल्टा भी कर सकते हैं, इस साइड भी ले जा सकते हैं, पावर में भी लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम पावर में लगाएंगे तो क्या होगा, ये लॉग ये 10 है ही, और यहाँ पे टू टू द पावर थ्री हो जाएगा, प्लस लॉग 10 है ही, यहाँ पे 5 है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं दोस्तों इतना। अब देखो क्या कह रहा है, अब क्या होता है, टू टू द पावर थ्री क्या होता है, लॉग टू टू द पावर थ्री क्या होता है, टू टू द फोर, फोर टू द एट, एट हो गया, और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे क्या है लॉग 5 बेस 10, ठीक है, इतना कर लिए। अब देखो दोस्तों हमने क्या बताया था, प्लस वाला फॉर्मूला बताया था, प्लस अगर होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं,
और माइनस होता है तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। करते हैं कि नहीं दोस्तों? तो ये फॉर्मूला क्या लग जाएगा, m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी ये हो जाएगा log 10 m इंटू एन, यानी 8 इंटू 5, ठीक है। यानी log 10, 8 5 जा 40। समझ में आया? आंसर है 40 ये। लॉग लॉग 40 देखो आंसर है, ठीक है। तो पहला वाला हो गया। अगर यहाँ पे नहीं लिखा है इसका मतलब ये 10 ही है, ठीक है। बेस आपका 10 ही है। समझ में आया दोस्तों कि नहीं? तो क्या हो गया, log 40 आपका आंसर हो गया। आओ देख लेते हैं यही आंसर है। देखो log 40 आपका आंसर आया। समझ में आया दोस्तों? कितना आसान क्वेश्चन था। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो बोल क्या रहा है, 3 log 2 प्लस log 4। तो यहाँ आधार का उल्लेख नहीं है, ठीक है, यानी बेस का उल्लेख नहीं है। तो सामान्यता यानी कॉमन जो होता है नॉर्मल में, हम आधार 10 माना जाता है, या कोई भी साधारण सामान्य आधार माना जाता है, समझे। तो अगर नहीं लिखा है तो 10 मान सक लो, ठीक है। लघु गुणक के घात नियम यानी पावर रूल जो था वो क्या था कि P log m बेस b इज इक्वल टू क्या होता है, log, ये जो P है वो ऊपर चला जाता है, पावर में चला जाता है, ठीक है। इसी हिसाब से 3 log 2 क्या हो जाएगा, log 2 to the power 3। 2 to the power 3 आपका log 8 हो जाता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आपका log 8 प्लस log 5 बन गया। अब हम क्या किए, लघु गणक गुणांक गणक के उत्पाद नियम यानी प्रोडक्ट रूल जो होता है मल्टीप्लाई वाला, उसको हमने लगा दिया। तो log m प्लस log n, अगर क्या होता है log m इंटू n, ठीक है। तो हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, तो log 40 आपका उत्तर हो गया। समझ में आया बच्चों? कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ये सब क्वेश्चन के नहीं दोस्तों? अगर कर लोगे तो लाइक करिए, कमेंट भी वगैरह करा करिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन हो आपको पढ़ाने का। नहीं मोटिवेशन होगा तो हम छोड़ देंगे पढ़ाना। फायदा क्या है कि नहीं? और फिर बिना किसी देरी के 12वें प्रश्न पे आते हैं। 12वां क्या प्रश्न कह रहा है, log x अपॉन वाई प्लस log y अपॉन z प्लस log z अपॉन x, इसका मान पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होगी, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। log x क्या बोल रहा है, log x अपॉन वाई प्लस log y अपॉन z प्लस log z अपॉन x। दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि प्लस वाला अगर रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, अब आपका बाकी सारी चीजें लॉग का बेस जो है वो सेम है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। m इंटू एन वाला प्रोडक्ट वाला रूल लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, ये देखो log x x अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन जेड इंटू जेड अपॉन एक्स। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? होगा कि नहीं होगा ना? अब y से y कट गया, x से x कट गया और z से z कट गया, यानी बचा क्या, log 1, ठीक है। log 1 क्या होता है दोस्तों, हमने बताया था आपको एक रूल कि log 1 हमेशा 0 होता है, ठीक है। यानी उत्तर आपका C होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, उत्तर क्या आ रहा है, उत्तर आपका 0 आ रहा है, ठीक है। कैसे आया देखो, सॉल्व किया है क्या, कि log x प्लस वाई अपॉन वाई प्लस log y अपॉन z प्लस log z अपॉन x, यहाँ आधार का उल्लेख नहीं है तो सामान्यता आधार 10 माना गया, ठीक। फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया, यानी लघु लघु गुणांक को उत्पाद नियम, m प्लस n वाला तो m इंटू एन हो जाता है, ठीक है। तो log ये लग गया, सारी चीजें कट गई, कट गया तो क्या हुआ, न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर अंश और दोनों हर का समान पद कैंसिल होने के बाद 1 बचता है, ठीक है। तो log 1 यानी आपका ये लॉगरिथमिक आइडेंटिटी है, यानी लघु गणितीय गणितीय पहचान log 1 बेस कुछ भी हो, ठीक है, इज इक्वल टू हमेशा 0 होता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन कराएं? आज के लास्ट क्वेश्चन करा दूं? चलो आ जाओ। अभी तो आज की क्लास का अभी चैप्टर नहीं खत्म हुआ, अभी चैप्टर में एक दो क्लास और मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो 13वां प्रश्न देखते हैं। बोल क्या रहा है कि log 24 का मान ज्ञात करिए, यानी क्या वैल्यू होगा। log 24 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेटर तो आपके पास है नहीं कि कैलकुलेटर से log 24 की वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन आपको हेल्प करने के लिए क्या बोला कि log 2 जो है उसकी वैल्यू क्या, 0.3010, और आपको दिया log 3 की भी वैल्यू दे दिया 0.4771, ठीक है। log 24 पूछ रहा है। log 24 को किस तरीके से लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। 24 को हम अगर फैक्टर निकालते हैं तो 2 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, ठीक है। फिर 17 करना है, 17 तो किसी का नंबर से होता नहीं है, ठीक है। अरे सॉरी 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 सॉरी, मेरे को लगा वो 34 है। देखो अभी गलत हो जाता ना,
आप लोग भी सोचते होगे क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं। देखो 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 देखो, गलती हो गई ना। यहाँ पे क्या था, 24 था ना, तो 24 का हमको निकालना है। 24 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यानी क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, यानी 2 टू द पावर 3 इंटू 3। बना के नहीं दोस्तों, बन गया। तो log 24 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसी तरीके से। और लिख देते हैं, क्या हो गया, log 24 के जहां हम लिख दिया 2 टू द पावर 3 इंटू 3, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताओ, हमने m इंटू लॉग m इंटू एन वाला हमने फॉर्मूला देखा था ना। ये क्या होता है, m log m प्लस log n हो जाता है, ठीक है। तो इसको हमने कर देते हैं सॉल्व। ये क्या हो गया, ये आपका log m यानी 2 टू द पावर 3 प्लस log 3 हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों। हुआ कि नहीं। अब देखो, log 2 टू द पावर 3 को हम पावर वाला जो रूल होता है उससे हम 3 को बाहर ले जा सकते हैं। यानी ये क्या होगा, ये क्या होगा दोस्तों, देखो ये होगा आपका 3 और यहाँ log 2 आ गया प्लस log 3 आ गया। है कि नहीं, होगा कि नहीं। log 2 आपको दिया है, क्या दिया है, log 2 दिया है। log 2 आपको 0.3010 प्लस log 3 आपको दिया हुआ है क्या, 0.4771। और कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, इसी बात पे कैलकुलेशन करो चलो बच्चों। क्या होगा, 0.3010 इंटू 3 करोगे, 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 3 0 जा 0 और 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 0 जा 0। क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 पे है, 1 2 3 4, यानी ये बना 0.9030 प्लस 0.4771, ठीक है, बन गया कि नहीं दोस्तों। अब इसमें हम प्लस कर देते हैं 0.4771 से, 1 7 3 10, 7 1 8 और 9 4 13, यानी 1.3801, 1.3801 है कि नहीं, 1.3801। ये देखो आंसर है डी वाला। आ गया बच्चों के नहीं, 1.3801 आपका उत्तर हो गया। समझ में आया बच्चों के नहीं, कितना आसान क्वेश्चन था ये। क्या बोल रहा है देखो, log 24 इसका अभाज्य गुणनखंडों यानी प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। तो 24 को हम 2 इंटू 12, 12 को हम कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 6 और फिर 6 को हम कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3, और ये बन गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3। फिर हमने इसको लिख दिया। फिर हम लघु गुणक को उत्पाद नियम हम लगाते हैं, जो प्रोडक्ट रूल होता है m इंटू एन इज इक्वल टू m प्लस एन वाला, ठीक है। उसके वजह से क्या हो गया, log 2 टू द पावर 3 प्लस log 3 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 3 log 2 हो गया प्लस log 3 हो गया, ठीक है। इसी हिसाब से हमने उत्तर सारे वैल्यूज को डाल दिए और आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों के नहीं। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, ठीक है, लाइक करें वीडियो को। एक क्वेश्चन और करोगे, 2024 का एक क्वेश्चन करोगे, बोलो तो दूं आपको। चलो एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, 2024 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। 2024 में ये क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया है देखिए, पूछ रहा है log a और यहाँ पे है 2, ऊपर है x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू log बेस a और यहाँ पे है 64। तो बोल रहा है x की वैल्यू निकालिए, यानी x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, x की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो निकालते हैं बच्चों, बिना किसी देरी के तुरंत चुटकी बजाते हुए आएगा। 64 को दोस्तों हम 2 के पावर में लिख सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है, 16 दूनी 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। यानी दोस्तों लॉग इसको हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 और 3 3 6, यानी 2 टू द पावर 6, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, log a, और यहाँ पे 2 है x प्लस 3, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सारी चीज आपकी वही है। देखो log a और 2 भी आपका सही है, log a और 2 भी है, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 6 माइनस 3। उत्तर क्या हो गया, 3 हो गया आंसर। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आया कि ये नहीं। कितना आसान क्वेश्चन था इसमें कुछ कठिन नहीं था, एकदम सब आसान बेसिक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करोगे क्या, दे दूं एक क्वेश्चन। चलो मजा आ रहा है तो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो इसी बात पे, लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, ये 2020 में आया था।
क्या क्वेश्चन कह रहा है? पेन पहले चेंज करते हैं। इसको लाइन खींच दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि लॉग बेस 5 और 625 यानी लॉग 625 का बेस 5 इज इक्वल टू 4। बोल रहा है इसको घातांकीय रूप में लिखिए, घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों घातांकीय रूप यानी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं? हमने आपको बताया था ये चीज कि लॉग है, ए है, और यहाँ बी इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ए आपका ऐसे होगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा इसका? 5 आपका ऐसे ही रहेगा, 4 आपका ऊपर आ जाएगा, और ये क्या होगा? 625। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया गया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? तो 5/4, सॉरी 5 to the power 4 इज इक्वल टू 625। ये क्या है? ये इसका घातांकी रूप है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। समझ में आया? ये 2020 में सोचो आया था प्रश्न, कितना आसान प्रश्न है कि नहीं? तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल DLED पाठशाला को जरूर से ज्वाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको DLED के नोट्स, PDF सभी चीजें मिल जाएंगी DLED पाठशाला में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन। नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, शाम की क्लास में। आगे की क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे करने के, और कोशिश करेंगे कि आज ही के लेक्चर में खत्म हो जाए ये क्लास, ये चैप्टर। और अगर खत्म हो गया आज ही के क्लास में, तो अगली क्लास में हम सेट यानी समोच्च के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, छठा अध्याय। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।